गुड इवनिंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को कमोडिटी सेक्शन का लेवल्स बताने वाली हूँ जो कल मंडे है, मंडे टू फ्राइडे इस लेवल पे आप लोग काम कर सकते हैं। जैसे कि हम क्रूड का बात कर लेते हैं सबसे पहले में कि क्रूड क्या बोल रहा है अभी। अकॉर्डिंग टू वन डे में क्रूड ने क्या किया है कि इसने सपोर्ट जो रेजिस्टेंस था उसको ब्रेक करके विथ हाई वॉल्यूम, आप देख सकते हैं ये जो कैंडल बना था विथ हाई वॉल्यूम, और नेक्स्ट डे का कैंडल जो आपको दिख रहा है, नेक्स्ट डे का कैंडल भी पुल अप कैंडल है, मतलब बायर्स ऊपर की ओर खींचे जा रहे हैं और यहाँ पे बहुत एग्रेसिव बायर्स भी बैठे हुए हैं। तो क्रूड अभी करीबन, अगर इस टारगेट को होल्ड करते हैं, मैं एक बार इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। इसको अगर होल्ड करते हैं 6716 को अगर प्रॉपरली होल्ड करते हैं, देन ये अपसाइड में जाने की संभावना है। लाइक इसकी रेजिस्टेंस आपको दिख रही है कितने ऊपर में है, तो ये करीबन करीबन आप पकड़ के चलिए 7000 के करीब ये अपसाइड में मूव जा सकता है। बट प्रीवियस डे एक हाई भी है जो कि आपका प्रीवियस डे हाई है 6770 को आप पकड़ लीजिए। और अगर 7000 की रैली को अगर कंप्लीट करना है तो इसको 6770 को प्रॉपरली ब्रेक करना होगा फॉर मोर अपसाइड इन वन डे चार्ट टाइम फ्रेम। और अगर मैं इसको 4 आवर्स में करती हूँ, ये 4 आवर्स में भी अपसाइड का ही मूव दिखा रहा है। ये 4 आवर्स में भी आप देख सकते हो नीचे में काफी सपोर्ट्स है, और ये क्लोजिंग भी जो दिया है, ये जो यहाँ ट्रेंड लाइन आपको एक दिख रही होगी, डॉटेड लाइन ट्रेंड लाइन दिख रही है, इसके ऊपर में क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो अप ट्रेंड लिखा हुआ है, तो ये ऊपर की ओर जाने की रैली में स्टार्ट हो गया है और इसको 6770 को प्रॉपरली ब्रेकआउट देके ऊपर की ओर जाने की रैली के लिए तैयार हो रहा है। क्रूड बुलिश है, मेरे अकॉर्डिंग क्रूड अभी बुलिश है। 2 आवर्स में भी आप देख सकते हो कि इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ये अपसाइड की रैली की ओर जा रहा है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन दिख रहा होगा आपको, ये ट्रेंड लाइन एक चल रहा है। अगर ये 6770 को भी ब्रेक करता है अपसाइड में, देन यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आता है 6700 800 के करीब, 6800 के करीब एक रैली आता है। या तो ये यहाँ से अपसाइड वॉल्यूम लेके ऊपर जाएगा या फिर यहाँ से थोड़ा ये रिट्रेस कर सकता है। पीछे के अगर मैं हिस्ट्री को देखूं तो ये इसी ट्रेंड लाइन को टच करता है और नीचे आता है, इसी ट्रेंड लाइन के पास जाता है और नीचे आता है। तो अभी आप देख सकते हो पीछे का हिस्ट्री भी वही बता रहा है, तो मेरा भी यही ख्याल है कि अगेन ये 6800 के करीब जाएगा और थोड़ा रिट्रेस नीचे की ओर ले सकता है। जैसे कि नीचे में काफी ज्यादा सपोर्ट है, बट इसको ऊपर की ओर रैली के लिए 6770 को प्रॉपरली ब्रेक करना पड़ेगा फॉर मोर अपसाइड। ठीक है, हम 30 मिनट्स में देख लेते हैं। नीचे में आपको तो सपोर्ट दिख ही रहा है 30 मिनट्स में, और इसकी रैली ऊपर साइड तभी होगी जब ये प्रॉपरली, अभी के लिए 30 मिनट्स में मैं बोल रही हूँ, 6740 को प्रॉपरली अपसाइड ब्रेक करेगा। तो आप लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, 6740 को अगर प्रॉपरली होल्ड करके ब्रेक करता है अपसाइड के लिए, देन ये टच कर सकता है 6765 को, 6770 को अगेन होल्ड करना होगा फॉर मोर अपसाइड। तो क्रूड मेरे लिए तो अभी बुलिश है। देख लेते हैं नेचुरल गैस। वन डे टाइम फ्रेम पे तो नेचुरल गैस डाउन साइड का ही मुझे मूव दिख रहा है, नेचुरल गैस अभी भी, क्योंकि ये येलो पट्टी के नीचे भी है और इसकी जो कैंडल जो बनी हुई है प्रीवियस
डे का लाइक फ्राइडे का ये काफी बुलिश बेयरिश बनी हुई है, सॉरी ये काफी बेयरिश बनी हुई है और काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल डाउन साइड का दिख रहा है। तो अगर ये इसके नीचे 136 को अगर प्रॉपरली ब्रेक करता है डाउन साइड में, 136 को प्रॉपरली ब्रेक करता डाउन साइड में, देन इसकी नीचे की ओर टच करने के लिए आएगा 129 को टच करने के लिए नीचे की ओर आएगा। अगर ये 136 को प्रॉपरली ब्रेक करता है देन इसकी नीचे की लेवल है 129, और अगर इसको ब्रेक करता है तो यहाँ एक ट्रेन लाइन आपको दिख रहा है, तो ये 125 के पास आ सकता है डाउन साइड में। ठीक है, और इसको अगर मैं 30 मिनट्स में देखती हूँ, अगर मैं इसको 30 मिनट्स में देखती हूँ तो यहाँ पे एग्रेसिव सेलर्स बैठे हुए हैं, जबकि ये वाला जोन जो है ये सपोर्ट का जोन है और एक ग्रीन कैंडल ऑलरेडी यहाँ पे सपोर्ट लेके बना है। अगर ये इसको होल्ड कर लेता, 137 को होल्ड कर लेता, देन ये अगेन अप ट्रेंड में यहाँ तक टच हो सकता, और अगर 137 को ब्रेक करता है देन ये नीचे में 134 को टच करेगा, देन ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही ये काफी डाउन जाएगा। ठीक है, तो इंट्राडे में इसका ख्याल रखिएगा। 137 काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का जोन है, उसको ब्रेक अगर करे देन ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा, 135 को टच करेगा, देन अगर 135.5 को अगर ब्रेक करता है देन ये मूव डाउन साइड की तरफ है, और ऊपर की तरफ का लेवल भी सेम वही है, ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, तो अप साइड का भी मूव जाता है। अगर ये 137 को अगर होल्ड करता है देन इसकी अप साइड की मूव जाती है 144 के पास। ठीक है, तो मुझे तो अभी एनजी थोड़ा बेयरिश दिख रहा है, डाउन साइड का ही व्यू दिख रहा है एनजी। सिल्वर को देख लेते हैं, लेट्स सी इन वन डे। वन डे में सिल्वर ये अभी रेजिस्टेंस के पास आ पहुंचा है, और अगर सिल्वर 76,000 को प्रॉपरली ब्रेक करता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है जो कि प्रीवियस बार ये यहीं पर टच होके ये कितने डाउन आए हैं, तो अगर ये 76,000 को प्रॉपरली होल्ड करते हैं देन मैं अपसाइड का व्यू देख सकती हूँ, 77,200 का, 100 का, ऐसे कुछ व्यू देख सकती हूँ। बट कल के लिए तो अभी मैं देखती हूँ, 30 मिनट्स में देखती हूँ, क्योंकि यहीं पर इसने कितनी बड़ी बिग बनाई है, मतलब पुल डाउन का बिग बनाया है। ये कैंडल से ये पता चलता है कि सेलर्स यहाँ पे एग्रेसिवली उसको नीचे की ओर खिंचाव कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी इन 30 मिनट्स। 30 मिनट्स में तो ऐसा है कि यहाँ पे ये कह रहा है कि नीचे काफी रेजिस्टेंस है, सॉरी नीचे काफी सपोर्ट है, नीचे की ओर काफी सपोर्ट्स है, और अभी सिग्नल तो अपसाइड का ही दे रहा है। और आप देख रहे हो कि वो जो खिंचाव था डाउन साइड का वो क्यों था, ये जो एक ट्रेंड लाइन, एक जो ऑरेंज कलर की डॉटेड लाइन गई है, वहां से ही ये बार बार ऐसे करके नीचे आ रहे हैं, ये ऊपर को होल्ड नहीं कर पा रहा। यहाँ पे भी सेम वही हुआ, निकला तो ऊपर ही था बट इसको होल्ड नहीं कर पाया, फिर एक बड़ा कैंडल बन के डाउन साइड के लिए आया। यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, प्लस यहाँ पे एग्रेसिव सेलर्स बैठे हुए हैं, तो या तो ये प्रॉपरली इसको होल्ड कर ले, 75,450 को प्रॉपरली होल्ड कर ले, फिर ये अप जाने की कोशिश करे, या फिर अगर 75,450 को ब्रेक करता है देन इसकी नेक्स्ट टारगेट होगा 75,200 के करीब करीब, इसका डाउन साइड का टारगेट मुझे डाउन साइड का दिखेगा। और अगर यहाँ से ही इसने बाउंस बैक अप साइड में किया तो ये ट्रेंड लाइन आप याद रखिए, ये ट्रेंड लाइन का ऑलमोस्ट यहाँ पे टारगेट है 75,000,
825 75,825 को अगर ये होल्ड करता है, देन ये अपसाइड की मूव हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन यहीं से क्रॉस हो रही है 75,825 के पास। और नीचे के तरफ अगर 75,450 को अगर होल्ड करता है, देन ये अपसाइड है। अदरवाइज मैं नीचे के तरफ 75,200 के करीब मैं देख रही हूँ, फिर वहां से वो सपोर्ट लेके अपसाइड जा सकता है। गोल्ड का देख लेते हैं क्या व्यू है। गोल्ड का व्यू थोड़ा मेरे को बेरिश लगा, लेकिन ये पैटर्न तो, ये तो फ्लैग पैटर्न बन रहा है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। 1 डे के टाइम फ्रेम पे अगर मैं बोलूं, तो इसकी जो जोन चल रही है वो थोड़ा डाउन साइड का चल रहा है, आप देख सकते हैं इस जोन पे चल रहा है। लेकिन ये पैटर्न तो फ्लैग का बन रहा है, ये पैटर्न जो है ये फ्लैग का बन रहा है। ये ये ऐसे 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 करके ये ऊपर भी निकल सकता है, और ऐसे 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 करके नीचे भी आ सकता है, क्योंकि नीचे आप देख सकते हो ये एक ट्रेंड लाइन है। ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेने के लिए भी ये यहाँ तक आ सकता है, 65,250 तक आ सकता है डाउन साइड में। और नहीं तो फिर ये इस जोन में इस तरह से जाके ये ऊपर निकल सकता है। बट अभी मुझे थोड़ा ये डाउन साइड लग रहा है, गोल्ड थोड़ा डाउन साइड लग रहा है इन 1 डे चार्ट में। ठीक है, लेट्स सी इन 2 आवर्स में देख लेते हैं। 2 आवर्स में भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है प्लस ट्रेंड लाइन है, और ये जो सिग्नल है मुझे थोड़ा डाउन साइड का दिख रहा है। तो डाउन साइड का तो मैंने आपको रेंज बताया, ये वंस ये ब्लैक लाइन को अगर ये ब्रेक करता है, देन डाउन साइड ये है। ऑब्वियसली अगर इसको 65,400 को अगर ब्रेक करता है, देन डाउन साइड का तो आपको थोड़ा दिख रहा होगा कि 2 आवर्स में यहाँ पे सपोर्ट है। 64,800 के पास इसकी सपोर्ट दिख रही है मुझे गोल्ड का। और अगर अप साइड में ये ब्रेक कर देता है, ये रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर देता है 66,200 को ब्रेक 66,200 को ब्रेक कर देता है, देन अपसाइड के लिए मैं जा सकती हूँ। ये 1 वीक का मैं आपको प्रॉपर व्यू बता रही हूँ। वैसे मंडे के लिए तो मैं इसको थोड़ा अभी डाउन साइड में ही लूंगी, लेकिन मंडे के लिए मैं ये बोलूंगी गोल्ड में ये अभी सपोर्ट के पास है, ये सपोर्ट के पास है। ये सपोर्ट प्रॉपरली तोड़ने में इसको 65,250 को प्रॉपरली ब्रेक करना होगा फॉर मोर डाउन साइड। तो ये करीबन अभी भी 300 पॉइंट का डिफरेंस है, तो ये यहाँ से भी ये सपोर्ट लेके ऊपर निकल सकता है। लेकिन ऊपर की ओर में इसके पास 65,900 के पास भी एक सपोर्ट है, 65,800 के पास भी एक सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस है। 65,800 के पास रेजिस्टेंस है, 65,900 के पास रेजिस्टेंस है। तो इसको फुल वॉल्यूम के साथ ऊपर निकलना पड़ेगा, अदरवाइज इसी जोन पे ये अटके हुए रहेगा। 65,545, 65,800 इसी जोन पे ये चलेगा। थैंक यू आज के लिए। ये फुल वीक का मैंने आपको व्यू बता दिया, लेवल्स बता दिया, और आप अकॉर्डिंग टू दिस आप वर्क कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी चीज का कंफ्यूजन हो, किसी भी लेवल्स का कंफ्यूजन हो, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कीजिए या फिर वहां कमेंट कीजिए। मैं आपको आंसर देने के लिए मैं टाइम निकाल के प्रॉपरली आपको आंसर दे दूंगी। थैंक यू।